हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जनरल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था सूत्रों की विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच करना, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, जिनके सॉल्व करने के तरीके मैंने आप लोगों के लिए भेजे थे। आप लोगों ने सॉल्व किए तो कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे रह गए जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन क्वेश्चंस को मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। देखना ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन था F बराबर एम स्क्वायर वी क्यूब, इसकी जांच करनी थी। तो सबसे पहला काम विमा लिखनी है। F क्या है? बल। तो बल की विमा क्या होती है? F की m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2। m क्या है? m है क्या? द्रव्यमान। और द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m1 L0 T0। v क्या है? वेग है। तो v की विमा क्या हो जाएगी? m0 L1 T माइनस 1। और कोई टर्म इसमें है नहीं। जितनी राशियां थी उन सबकी मैंने क्या लिख दी? विमाएं लिख दी। अब क्या सर? LHS ले लो। LHS क्या है? F। और F की विमा क्या है? m1 L1 T माइनस 2। समीकरण नंबर 1 हो गया। और कहाँ है? अगर F स्क्वायर होता तो सॉल्व करता है इसको मैं। खाली क्या है? F है तो एज इट इज छोड़ दिया। फिर क्या करना है? टेक RHS। RHS क्या है? m स्क्वायर वी क्यूब। m स्क्वायर, m की विमा क्या है? m1 L0 T0 की घात 2, v m0 L1 T माइनस 1 की घात 3। तो पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया आप लोगों को याद रखना है, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुना n। और a की घात m गुना a की घात n आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। लगाओ m2 L0 T0, यहां लगाओ m0 L3 T माइनस 3। लग गया ये वाला। अब आधार समान तो घातें जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? m की घात 2 प्लस 0, l की घात 0 प्लस 3, t की घात 0 माइनस 3। बराबर क्या हो गया? m2 L3 T माइनस 3। क्या ये LHS के बराबर है? m1 m2 L1 L3 T माइनस 2 T माइनस 3, तो ये LHS के बराबर नहीं है। और जब ये LHS के बराबर नहीं है, अतः सूत्र, हम तो भाई विमीय विधि निकाल रहे हैं, तो विमीय विधि से असत्य है। मुझे मतलब नहीं है कि और विधियों से ये फॉर्मूला सही है या गलत है, मैं निकाल रहा हूं किससे? सिर्फ विमीय विधि से। तो मैंने लास्ट लाइन क्या लिख दी कि सूत्र विमीय विधि से असत्य है। विमीय विधि से असत्य है, बाकी और किसी तरीके से सही हो सकता है या गलत हो सकता है, मुझे कोई पता नहीं। लेकिन फिलहाल मेरे मेथड से तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, आगे देखो।
अगला क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 1/12 अंडर रूट f/m, यही है ना, जहां स्मॉल m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो इसको मैं ले लेता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ। मेरा काम क्या है, सबसे पहले जितने पद हैं उन सबकी विमा लिखना है कि नहीं। मेरा काम, पहला पद क्या है, t क्या है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल यानी समय और समय की विमा क्या होती है, m0 l0 t1 होती है समय की विमा। l क्या है, लंबाई, और इसकी विमा क्या होती है, m0 l1 t0, लंबाई की विमा m0 l1 t0। f क्या है, बल, तनाव बल, और f का मान क्या होता है, f की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2। स्मॉल m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। मतलब क्या है कि यदि कोई पिंड है, उस पिंड का कुल द्रव्यमान है, या फिर कोई तार है, इस तार का कुल द्रव्यमान है कैपिटल M और इसकी लंबाई है L, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि L लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M है, जी तो बोल रहा हूं, L लंबाई का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल ऑफ M है। यदि लंबाई 1 हो तो 1 लंबाई का द्रव्यमान m/l, यदि लंबाई 1 हो तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m/l हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहां पे एकांक लंबाई का द्रव्यमान से मतलब कि जो कुल द्रव्यमान है कैपिटल M, उसमें लंबाई का भाग दे दो, कैपिटल M/l। कैपिटल M द्रव्यमान है, इसकी विमा क्या होती है, m1 l0 t0। L की विमा क्या होती है, m0 l1 t0। होती है कि नहीं होती। इसको अंश में लेके जा रहा हूं, इस पद को कहां लेके जा रहा हूं मैं, अंश में। अंश में लेके चलो तो क्या हो जाएगा, अंश तो एज इट इज रहेगा m1 l0 t0, और इस पे जब अंश में लेके जाऊंगा तो अंश में ले जाने पे क्या होता है, जैसे 1/a m है तो ये बराबर होगी a⁻m के। यानी जब इसको मैं अंश में लेके जाऊं, किसको, m0 l1 t0 को, तो इसकी घात हो जाएगी क्या, -1। यहां पे घात क्या है, 1 है, ऊपर लेके गया तो घात क्या हो गई, -1 हो गई कि नहीं हो गई। अब यहां पे क्या लग गया, वापस वही फॉर्मूला, कौन सा, a⁻m⁴n बराबर क्या होता है, a⁻m गुना n। इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, m1 l0 t0, और ये क्या हो जाएगा, m⁻0 -1 0, l⁻1 यानी l⁻1 गुना -1 और t⁻0। अब आधार समान है, और यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, कितनी जुड़ जाती, सॉल्व कर दो। m⁻1 + 0, l⁻0 - 1, t⁻0 + 0 बराबर m1 l-1 t0। समीकरण नंबर 1। विमा क्या हो गई इसकी,
m1l-1 t0 किसकी? एकांक लंबाई के द्रव्यमान की। हो गई कि नहीं हुई? हो गई ना? अब टेक LHS। LHS क्या है? T, और T की विभव मैंने क्या लिखी है? m0 l0 t1, समीकरण नंबर 1। हो गया LHS के नहीं हुआ? अब RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 1/2l अंडर रूट f बटे स्मॉल m, यही है RHS। सब पदों की विमाएं निकाल रखी है मैंने, लिख दूं तो 1/2l की वैल्यू m0 l1 t0 अंडर रूट ऑफ f की वैल्यू m1 l1 t-2 बटे स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान विमा m1 l-1 t0। हो गया कि नहीं हो गया? यहां इस अचर राशि से इस विमा को गुना करने पर विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पे लाइन आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और लाइन आ जाएगी, आप लोग लिख लेना, लिख लो अभी। अचर राशि से विमा को गुना अथवा भाग करने पर विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो अब 1/m0 l1 t0, इसको ऐसे छोड़ दिया, 2 गायब कर दिया। इसको सॉल्व करना है अब। अंडर रूट गुना में यहां पे इसको मैं क्या कर दूं? अंश में लेके जाऊं वापस। हर में आ रहा है ना, हर से कहां लेके जाऊं? अंश में। इसको तो एज छोड़ दिया, m1 l1 t-2, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। किसको? m1 l-1 t0 को। तो अंश में लेके गया तो इसके ऊपर घात क्या हो जाएगी? अब -1। घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेगी और प्लस की जगह क्या हो जाएगा? यहां पे -1। और यदि माइनस में होती नीचे, फिर अंश में लेके जाता तो वो प्लस हो जाती, कि नहीं होती? हो जाती ना। अब देखो भाई आगे, इसको तो ऐसे छोड़ दिया, 1/m0 l1 t0, इसको ऊपर, इसको एजिटे छोड़ा भी, m1 l1 t-2, इसके ऊपर घात लग रही है -1, और घात लग रही है तो फॉर्मूले यहां लिख देता हूं आपको साइड में, वापस लिखने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, घात के ऊपर घात, और जब घात के ऊपर घात आ जाए तो क्या कर दो? घातों को आपस में गुना कर दो। तो m की घात 1 गुना -1 l की घात -1 गुना -1 +1, माइनस और माइनस प्लस, t की घात 0 गुना -1 0, हो गया 0। आगे चलो बच्चों, 1/m0 l1 t0 इंटू,
आधार समान तो घातें जुड़ गई। नियम बहुत पुराना है और हम लोग बहुत नए हैं, तो क्या कर दो विमाओं को अब जोड़ दो। तो m की घात 1 माइनस 1, l की घात 1 प्लस 1, t की घात -2 प्लस 0। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? और चलें आगे। इधर से मिटा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन नीचे वाली तो एज इट इज m0 l1 t0, और ऊपर वाली में क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ m की घात 1 माइनस 1, तो m की घात 0, l की घात 1 प्लस 1, l की घात 2, t की घात -2 प्लस 0, t की घात -2। सॉल्व करो तो 1 अपॉन m0 l1 t0 इंटू, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, इसका मतलब क्या है? m0 l1 t -1 का होल स्क्वायर। देख लो इससे ये स्टेप बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं लिख रहा हूं क्या? m0 l1 t -1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? m0 l की घात 1 गुना 2 तो 2, और t की घात -1 गुना 2 -2। वही स्टेप बन रहा है कि नहीं बन रहा? और वही स्टेप किस में आ रहा है? अब अंडर रूट में, और अंडर रूट में आ रहा है तो होल स्क्वायर आ रहा है, तो क्या कर दो? होल स्क्वायर क्या करता है? होल स्क्वायर का मतलब होता है घात 1/2। मतलब ये जो चल रहा है ना पद मेरा m0 l1 t -1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटाया, घात में 1/2 लगाया। लगाया नहीं लगाया? और जब a की घात m की घात n पूरा a की घात 2, 2 की घात 1/2, तो a की घात 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? a बच गया नहीं बच गया? तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन m0 l1 t0 इंटू m0 l1 t -1। आ गया यहां तक कि नहीं आया? आप लोगों को सर आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक किसी स्टेप में? आगे चलें। इसको अब हर से कहां लेके जाओ? वापस अंश में। इसको हर से वापस अंश में लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? m0 l1 t0 की घात -1 इंटू, ये तो एज इट इज m0 l1 t -1 कर दिया ना। अब a की घात m की घात 0 की घात -1, पहले नंबर का फॉर्मूला क्या लिख दूं? m0 l -1 t0 m0 l1 t -1। हो गया कि नहीं हो गया? और जब आधार समान हैं तो घातों को परस्पर क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दें? जोड़ दें। तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? m0 l0, क्योंकि l की घात -1, l की घात 1 0, t की घात 0 और t की घात -1। टी की घात 0, टी की घात क्या है? -1। ये क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से लिखने में। ये आवर्तकाल नहीं, ये आवृत्ति है। ये क्या दे रखा है इसने? आवृत्ति क्वेश्चन ने। और आवृत्ति n की विमा होती है -1,
क्योंकि आवृत्ति n बराबर होती है 1/आवर्तकाल। क्या होती है? 1/आवर्तकाल। और 1/आवर्तकाल का मतलब इसकी विमा क्या हो गई? 1/m0 L0 T1। इसको अंश में लेके गया तो विमा क्या हो गई? m0 L0 T-1। ये आवृत्ति का फॉर्मूला है LHS में। सही कर लेना उसको, करेक्शन n कर लेना, ठीक है। अब LHS का मान क्या है? n है, समीकरण नंबर 1। तो ये किसके बराबर आ गया? LHS के। और जब ये LHS के बराबर आ गया तो सूत्र विमीय विधि से सत्य हो गया कि नहीं हो गया? सूत्र विमीय विधि द्वारा क्या हो गया? सत्य हो गया। कौन सा सूत्र? n बराबर 1/12 √f/m, जहां n क्या है? उसकी आवृत्ति, जिसकी विमा होती है m0 L0 T-1। ध्यान रखना, आगे मिस्टेक हो गई वो क्वेश्चन लिखने में। आगे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हमसे कि n की जगह हम लोग क्या लिख गए? t लिख गए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है उसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे। किसको? आवर्तकाल वाले को। t बराबर, क्या क्वेश्चन था? t बराबर 2π√L/g वाले को। इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी पहले, अब सॉल्व करके देखना प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती, ठीक है। और मुझे आंसर इसका व्हाट्सएप करना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।